तराजू का एक फला इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया उसमें समा जाएगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, तो कौन ऐसे इंसान हो कि तराजू के एक पल्ले को भर दे, अपने अमाल अपने नेकियों से भर देगा। तो अल्लाह की तरफ से कि ये दाऊद, जो इंसान इखलास के साथ एक खजूर को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह के रजा के लिए खर्च करे, एक खजूर, ज्यादा नहीं, एक खजूर खर्च करेगा, अल्लाह जल्ल शान उसके सवाब अजर से क्या करेगा, तराजू के ऊपर फले को बर करके रख देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो यहाँ ज्यादा कसरत को नहीं, यहाँ इखलास की जरूरत है, लिल्लाहियत की जरूरत है, अल्लाह के रजा की जरूरत है। अगर आप अल्लाह के रजा के लिए 10 रुपये भी देंगे, इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह जल्ल शान के बारगाह में कबूल होता हुआ नजर आएगा। तो आप और हम सौदागर बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के उर्स पाक में हाजिर है और अपने अकीदतों और मोहब्बतों को इजहार कर रहा है। कोई जाकर के मार्केट में घूम रहा है, ना आया है उर्स के नाम पर, घर से निकला है उर्स के नाम पर, और कहाँ घूम रहा है। अभी बाहर जाएंगे, यहाँ तो समझ लीजिए कि बहुत कम आदमी है, वहां बाहर जाएंगे तो पूरा मार्केट भरा हुआ है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई गार खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मोबाइल लगाया हुआ है, और निकला है किसके नाम पर, उर्स के नाम पर। तो खुश नसीब है वो हजरात जो क्या कर रहा हो, बुजुर्गों के नाम पर निकल करके बुजुर्गों के महफिल में बैठ जाएगा, कुरान हदीस के बातों को सुनेगा, तो इंशाअल्लाहुल अजीज महरूम होकर के नहीं जाएगा, साहिब मजार की फयूज बरकत को लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा को लेकर के जाएगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी को लेकर के जाएगा। तो मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत मुबारक में कामयाबी का जिक्र किया है कि कामयाबी है किसमें, कौन इंसान कामयाब है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कामयाबी का मियार क्या है। दुनिया नहीं, दौलत नहीं, जमीन व जायदाद नहीं, नाम व शोहरत नहीं, कुर्सी किरदार नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू का नजदीक कामयाबी का मियार क्या है, ईमान है और आमाल सालिहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है और ईमान आमाल सालिहा, यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजदीक कामयाबी का मियार है। अगर ये मियार मुसलमान को नसीब हो जाए, इसी पर मुसलमान ईमान पर रहे, अमाल सालिहा पर मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारे, वो दुनिया में भी कामयाब है, दुनिया में भी सरबुलंद है। और अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाए कि यही ईमान वाला, यही नेक अमल करने वाला जो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगा। ऐसी जन्नत मिलेगा जिसके नीचे दूध का, शराब का, शहद का नहरें बहते हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त क्या है कि ईमान पर जिंदगी गुजारी जाए। और ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितनी आजिम दौलत है कि ईमान से कोई बड़ा दौलत है नहीं एक मोमिन के नजदीक। एक ईमान वाले के नजदीक ईमान से कोई बड़ा दौलत है या नहीं। और इस ईमान को अगर लेकर के दुनिया से चले गए, चाहे कितना बड़ा गुनाहगार हो, कितना बड़ा सियाकार हो, एक न एक दिन क्या होगा, इस ईमान के बदौलत जहन्नम से छुटकारा पा करके जन्नत में अल्लाह के फजल व करम से पहुंचे जाएगा। बेशक, बेशक। चाहे कितना बेनमाजी हो, चाहे कितना झूठ बोलने वाला हो, धोखा देने वाला हो, गैबत करने वाला हो, नमाज मस्जिद से दूर हो, अपने बदआमालियों का तो सजा मिलेगा उसको। लेकिन ईमान के बदौलत कहाँ होगा, एक न एक दिन अल्लाह के फजल व करम से, हुजूर की शफाअत से जहन्नम से छुटकारा पा करके जन्नत में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये भी याद रखिए
ईमान जो है ना दौलत से नहीं मिलता है, ईमान सरवत से नहीं मिलता है, ईमान इंसान की अक्ल होशियारी से नहीं मिलता है। ईमान जिस पर अल्लाह का फजल करम हो जाए सुभान अल्लाह, उसको क्या मत अल्लाह जल्ल शान अपने फजल करम से उसको ईमान जैसे दौलत नसीब अता फरमाता है। अगर ईमान दौलत से मिलता, अक्ल समझदारी से मिलता, खानदानी नस्ब से मिलता, तो फिर क्या होता? अबू जहल जो हुजूर की चचा है, होशियार है, कुरैश के सरदार है, मालदार है, सब कुछ है, लेकिन उसकी नसीब में ईमान नहीं था। जंग बदर में, मकाम बदर में इस्लाम के मुकाबले में आया था, हुजूर के मुकाबले में आया था, इस्लाम को मिटाने के लिए आया था, बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ आया था, बड़े जोश के साथ लश्कर लेकर के आया था। और मारा किसने, कत्ल किसने किया ये मालूम है? फिर कत्ल किया है दो बच्चों ने जाकर के उसको मारा, घोड़े से गिराया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जाकर उसका गर्दन को काटे दिया। हजरत अब्दुर्रहमान ने आप फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, जंग बदर में ये वाकया मज़कूर है कि जब सफ़े बांध दी गई मुकाबले के लिए, मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने सफ़ू बांधने का हुक्म दिया, तो हजरत अब्दुर्रहमान ने मुझे कहता है कि जब मैंने दाहिनी तरफ देखा तो हमारे दाएं तरफ एक बच्चा खड़ा है, और जब बाएं तरफ देखा तो हमारे बाएं तरफ भी एक बच्चा खड़ा है। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि काश हमारे दाएं बाएं तरफ में कोई जवान होता, ताकतवर होता, तो हमको और ज्यादा ताकत मिलता। यहाँ तो दाएं तरफ भी एक बच्चा है, बाएं तरफ भी बच्चा है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि पहले दाएं तरफ जो बच्चा था उसने मुझसे पूछा कि ये चाचा जान अबू जहल कौन है, कहाँ है, बच्चा है? तो मैंने उस बच्चे से कहा कि तुमका अबू जहल से क्या मतलब, कि नहीं तुम बताओ। फिर बाएं तरफ जो बच्चा था उसने पूछा कि ये चाचा जान अबू जहल कौन है, कहाँ पर है? तो मैंने दोनों को इशारा किया कि वो जो घोड़े पर दंदना रहा है, जो घोड़े पर सवार होकर के दंदना रहा है, वही अबू जहल है। जैसे मैंने वो बताया उसको, बच्चों को, दोनों बड़ी तेजी के साथ कूद करके दौड़ते हुए अबू जहल के पास पहुंचे, मारते 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 घोड़े से नीचे गिराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर। ईमान हो तो ऐसे ईमान हो, जज्बा हो तो ऐसे जज्बा हो। आप और हमको कौन सा जज्बा है? अब आए गए उर्स पर, जाकर के हालात देख लीजिए, हमारे उर्सों का हालात तो देख लीजिए। तो अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वही लोग जो ईमान पर रहे, ईमान पर जिंदगी गुजारा, ईमान पर मौत हुई, और साथ साथ में क्या किया, व आमिलुस्सालिहात, और अपनी जिंदगी को आमाल सालिहा में गुजारते रहे। अमाल सालिहा, नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल के बारगाह में पेश करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, वालिदैन की खिदमत करते रहे, नेक लोगों के सोबत में रहे, बुजुर्गों के अदब करते रहे, तो फिर क्या होगा? लहुम जन्नतुम तजरी मिन तहतिल अन्हार। इनाम का जिक्र हो रहा है, किसके लिए? ईमान वालों के लिए, नेक आमाल वालों के लिए इनाम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि इनाम क्या मिलेगा, जजा क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा, नतीजे रिजल्ट क्या होगा। नतीजा रिजल्ट ये होगा कि अल्लाह अपने फजल और करम से जन्नत अता फरमाएगा। कैसे जन्नत होगा? जिसके नीचे क्या होंगे? नहरें जारी होंगे, दूध का नहर, शहद का नहर, शराब का नहर। दुनिया का शराब नहीं कि पीने के बाद माँ और बहन के तमीज़ें खत्म हो जाता है, वो जन्नत का शराब होगा।
और आगे फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये सबसे बड़े कामयाबी, ये ईमान वालों की सबसे बड़ी कामयाबी है। कौन से सबसे बड़ी कामयाबी है? कि मरने के बाद ईमान के बुनियाद पर, नेक अमल के बुनियाद पर उसको जन्नत नसीब मिल जाए, जहन्नम से बच जाए, जन्नत में पहुंच जाए। एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों बड़े कामयाबी है? इसलिए बड़े कामयाबी है कि जन्नत जो है ये अल्लाह जल्ल शानहू की रजा और खुशनुदी की जगह है। हाँ? जन्नत ही अल्लाह की रजा की जगह है, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, खुश हो जाए। उसको क्या मरने के बाद क्या मिलेगा? हमेशा के लिए जन्नत मिलेगा, जन्नत का बाग बहार मिलेगा, जन्नत की नेमतों से वो सरफराज होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, हम लोग उर्स आरास के महफिलों में, तकरीबात में जाते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में अपनी हाजिरी देते हैं, लेकिन इस हाजिरी का, इस उर्स में आने का मकसद है क्या? अगर मकसद आप लोगों ने ये समझ लिया कि वहां पर चादर पेश करेंगे, अगरबत्ती पेश करेंगे, फूल का हार पेश करेंगे, तो आपके अगरबत्ती से, आपकी चादर से, आपके फूल के पेश करने से साहिब मजार को कोई फायदा नहीं। अगर आप वहां जाकर नमाज अपनी इशा का अदा कर लिया, बाजमात नमाज पढ़ लिया, साहिब मजार की बारगाह में हाजिर हो गए, वहां अपने आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, सूरह यासीन पढ़ लिया, सूरह रहमान पढ़ लिया, कुरान की तिलावत कर लिया, और साहिब मजार की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ कर दिया, और अपनी इस्लाह के लिए, तमाम उम्मत के लिए सरबुलंदी के लिए भी दुआ किया, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए भी दुआ किया, तो साहिब मजार भी खुश हो जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। लेकिन हाँ, तो माहौल बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। इसलिए उर्सों में आते हो, मज़ारों पे जाते हो, जाना ही चाहिए, लेकिन जाने का मकसद समझ लीजिए। और जाने के बाद मज़ार से सिर्फ अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, गुलगुला वगैरह को लेकर के न जाइए, बल्कि साहिब मज़ार की नमाज को लेकर के जाइए, बेशक, सुभान अल्लाह, उनकी सच्चाई को लेकर के जाइए।